अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों का इस्लाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए प्यारी सी स्टोरी लेके आई हूँ, वज़ू का नूर। तो आए सुनाते हैं। नज़ीर और सलीम अपनी अम्मी के साथ दूसरे शहर से खालू जी के घर आए हुए थे। सलीम ने घड़ी देखी, रात के 8 बजे थे। इसने पूछा, खालू जी आपके इलाके में इतना अंधेरा क्यों है? बेटे ये इलाका अभी पूरी तरह आबाद नहीं हुआ, अभी इसे तरक्की दी जा रही है। सड़कों पर बत्तियां भी नहीं लगी हैं, इसलिए रात में अंधेरा रहता है, खालू जी ने जवाब दिया। फिर वो कहने लगा, अंधेरे पर मुझे ख्याल आया कि जब क़यामत आएगी तो जिन लोगों ने दुनिया में बुरे अमल किए होंगे वो तो अंधेरों में ठोकरें खा रहे होंगे, और वहाँ कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके चेहरे और हाथ पांव जगमगा रहे होंगे। ये कौन लोग हैं? अब्बू जी। अली ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। इसने जवाब में एक हदीस नबी सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क़यामत के रोज़ अपनी उम्मत के लोगों को पहचान लूँगा। किसी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ तो सारी दुनिया के इंसान जमा होंगे, ये कैसे होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पहचान ये होगी कि वज़ू की नूर की वजह से मेरी उम्मत के चेहरे और हाथ पांव जगमगा रहे होंगे। फिर खालू जी ने कहा, इसके लिए ज़रूरी ये है कि वज़ू अच्छी तरह किया जाए और इसके फ़राइज़ और सुन्नत का पूरी तरह ख्याल रखा जाए। नमाज के लिए वो शर्त है, अगर वज़ू अच्छी तरह ना किया गया तो नमाज भी नहीं होगी। खालू जी, अच्छी तरह वज़ू करना क्या बहुत मुश्किल है? सलीम ने पूछा। नहीं तो ये आपसे किसने कह दिया? मैं आपको चंद बुनियादी बातें बताता हूँ कि वज़ू में किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। वज़ू में 4 काम फ़र्ज हैं। इनमें से कोई फ़र्ज छूट जाए या जिस्म के जिन हिस्सों का धोना फ़र्ज है इनको धोते हुए बाल बराबर जगह भी सूखे रह जाए तो वज़ू मुकम्मल नहीं होता। रशीद बेटे, आपको याद है वज़ू के फ़राइज़? जी हाँ अब्बू जी। पहला फ़र्ज एक बार पूरे चेहरे का धोना, यानी पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक धोना। दूसरा फ़र्ज है एक बार दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। तीसरा फ़र्ज है एक बार चौथाई सर का मस्सा करना। चौथा फ़र्ज है एक बार दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। रशीद ने जवाब दिया, मगर खालू जी हम तो हाथ पाँव, पैर और चेहरे को 3-3 बार धोते हैं। सलीम ने हैरानी से पूछा। बिल्कुल ठीक करते हैं, इसलिए कि वज़ू में हर अज़्ज़ा को 3 बार धोना सुन्नत है। इस तरह वज़ू ज़्यादा अच्छी तरह हो सकता है। वज़ू किसी भी अज़्ज़ा के सूखे रह जाने का खतरा भी नहीं होता। सुन्नत पर अमल का सवाब भी मिलता है, खालू ने समझाया। वज़ू की सुन्नतें क्या हैं खालू जी? नज़ीर ने सवाल किया। बेटे, वज़ू में 15 सुन्नतें हैं। इनमें से चंद ये हैं, अल्लाह की रज़ा और आखिरत के अजर की नियत करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वज़ू शुरू करना, हर अज़्ज़ा को 3 बार धोना, पूरे सर का मस्सा करना, दोनों कानों का मस्सा करना और मिसवाक करना। अब्बू जी, मिसवाक करना बहुत ज़रूरी है? अली ने पूछा। मिसवाक करना फ़र्ज तो नहीं है, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करने का गैर मामूली एहतमाम फरमाते थे। बल्कि एक हदीस में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे उम्मत की शफ़क़त का ख्याल ना होता तो मैं हुक्म देता कि वो हर वज़ू में मिसवाक किया करें। मेरा एक दोस्त हमेशा किबले की तरफ रुख करके वज़ू करता है। सलीम ने कहा, बेटे तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा करता है। किबले की तरफ रुख करके वज़ू करना मुस्तहब है, यानी नफल है। ये लाजमी तो नहीं, मगर जो इस पर अमल करेगा इसे ज़्यादा अजर मिलेगा। इस तरह वज़ू करते हुए ज़रा ऊंची जगह बैठकर पानी बहे कर अपनी तरफ ना आए। दाएं हाथ से कुल्ली करना, बाएं हाथ से नाक साफ करना, बाएं हाथ से पैर को मलमल के साफ करना, ये सारे काम भी मुस्तहब हैं। इनका ख्याल रखने से वज़ू बेहतर हो जाता है। अब्बू जी, मेरा एक दोस्त जब भी वज़ू करता है तो बात करता रहता है। अली ने कहा, बेटे आप इसे नरमी से बता दीजिएगा कि वज़ू के दौरानिया में बातें करना मकरूह है। मकरूह क्या अब्बू जी? मकरूह नापसंदीदा अमल है जिसको मजबूरी के
وقت میں کیا جا سکتا ہے؟ کسی مجبوری کے بغیر مکروہ عمل کرنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ کچھ اور کام بھی ہیں جو وضو کے دوران میں مکروہ قرار دیے گئے ہیں، مثلاً وضو کرتے ہوئے پانی ضائع کرنا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ وضو کرتے ہوئے چاروں طرف چھینٹے اڑانا بھی مکروہ ہے۔ خالو جی، وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ نذیر نے پوچھا۔ ہاں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وضو کرنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں اور اچھی طرح وضو کرنے والا آخرت میں بلند درجے سے نوازا جائے گا۔ خالو جی نے بتایا۔ پھر انہوں نے گھڑی دیکھی۔ اوہ، بولے، چلو بھائی، 9 بج گئے ہیں، یہاں تو لوگ جلدی سو جاتے ہیں، پھر صبح فجر کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں وضو اچھی طرح کرنا چاہیے اور 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ مزید ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔